हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने इस वीडियो में थ्री इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, जो हमने पढ़ाई करी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और उससे रिलेटेड डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में, उन सबको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम तीन इक्वेशंस बनाते हैं, और वो भी मैं मेंशन कर दूं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। उस रिलेशन में हम तीन मैथमेटिकल इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए तो वो कैसे डिराइव करते हैं, वो कैसे डेवलप की जाती हैं, वो समझा दें, और उसके बाद आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं उसकी टेक्निक बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। हम ये आपके सामने सिंबल लिख रहे हैं, देखिए यू को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। अब आप समझ सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है। आप इस समय रुके हुए हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। थोड़ी देर में आप चलने लगे तो आपने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो वो क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, एक होती है स्टार्टिंग की वेलोसिटी यू, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा होती है फाइनल वेलोसिटी, जो आपने थोड़ी देर के बाद एक्वायर की। अब देखिए, थोड़ी देर मींस टाइम, तो इन टाइम टी यू हैव एक्वायर्ड द फाइनल वेलोसिटी वी। तीन बातें आ गई। अब आपने अभी सीखा ही है बहुत सारा कि जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन होता है। तो इन जनरल हमने एक वर्ड ले लिया, एक्सेलरेशन। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इन सर्टेन टाइम टी विद द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यू आर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। आप रास्ता कवर कर रहे हैं ना, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं एस। और एक चीज यहां लिखी हुई है एंगल थीटा, वो देखते हैं कैसे आता है। तो जैसा कि हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ पढ़ा है, एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाया। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड। 5 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, तीन चीजें आ गई, u 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, 5 मिनट टाइम t, और 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो भी आई उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो आप देखिए, एक ग्राफ बनाएंगे हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ के लिए, तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट किया। तो देखिए, यहां पर ये ग्राफ स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं किया है, ये इस पॉइंट से किया है। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, वो रेस्ट पे नहीं था, वो तो मूव कर रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इधर को वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इधर को टाइम, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई v t टाइम में। तो देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक बॉडी गई तो बॉडी में एक्सेलरेशन आया। बॉडी में एक्सेलरेशन आया कितने टाइम में? t टाइम में। तो t टाइम या x एक्सिस के रिलेशन में यहां पर जो लाइन बनी, ये लाइन से ये बनने वाला एंगल है थीटा, यानी एंगल बिटवीन द टाइम एक्सिस एंड द लाइन स्लोप। तो ये जो ग्राफ है आप ये जानते हैं अच्छे से, और आप ये भी जानते हैं कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। तो ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ। इन दिस वे यू गेट इट ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल मींस ए ट्रेपेजियम शेप्ड स्ट्रक्चर हियर। कैसे? क्योंकि यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई आपको, क्योंकि टाइम वेलोसिटी ग्राफ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसकी हेल्प से हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात, यहां पर हमने बोला स्लोप से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो स्लोप को कैलकुलेट कर लें। स्लोप निकालने का एक मैंने आपको तरीका बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिससे आप एक्सेलरेशन निकालते थे टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, जो उसका लॉजिक था, जिसमें आप फॉर्मूला यूज करते थे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को। अगर हम कह रहे हैं यहां स्टार्टिंग पॉइंट u है, तो ये जो हाइट होगी y एक्सिस पे ये u होगी, इतनी लेंथ u होगी, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो कोऑर्डिनेट के पॉइंट के हिसाब से ये टोटल लेंथ बेस से, ओरिजिन से v होगी। तो देखिए, ये लेंथ है u और ये लेंथ है v, तो ये डिफरेंस जो आएगा ये इस ट्राइंगल के इतने पार्ट में परपेंडिकुलर आ जाएगा v माइनस यू। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये यहां तक का डिस्टेंस t होगा और इतना डिस्टेंस v माइनस यू होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस v है और ये डिस्टेंस u है। तो इसमें को डिफरेंस निकाल दीजिए टोटल डिस्टेंस से, टोटल वेलोसिटी से, टोटल लेंथ से, तो v माइनस यू आ जाएगा। तो आपके सामने इस ट्राइंगल को देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एंगल है। ये एंगल के सामने वाला साइड
परपेंडिकुलर कहलाता है v माइनस यू, और ये बेस है t। तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, एक और तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीका है, जिसे कहते हैं फ्रॉम द स्लोप ऑफ द vt ग्राफ वी कैन गेट एक्सेलरेशन बाय द स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, और ये एक्सेलरेशन होता है, एज वी नो स्लोप इज एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू इस u को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, u प्लस ए टी, तो एक रिलेशनशिप आ गया, ये कहलाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ये इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। अभी कैसे इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये भी सिखाएंगे। अब दूसरा काम शुरू करते हैं। हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये भी सीखा है कि अगर हम एरिया निकाल लें इस फिगर का, ग्राफ के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर कवर्ड रीजन का, तो हमको डिस्टेंस कवर्ड पता लग जाता है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का एडिशन करके हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम यू टू वी, चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी इन टाइम टी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वही करेंगे। तो फ्रॉम एरिया कवर्ड इन द ग्राफ वी गेट द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ देखिए कितनी है, लेंथ है t और ब्रेथ है u। देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ut हमने ut लिख दिया, प्लस 1/2 बेस है t और हाइट है v माइनस u। 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 t, ये बेस लिखी और हाइट लिख दी v माइनस u, तो v माइनस u लिख दिया। अब देखिए आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर आप इसमें u को इधर शिफ्ट कर दें तो v माइनस यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए टी। आप समझ रहे हैं ना ये बात। देखिए पहली इक्वेशन को देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके पहले देखिए लिखा हुआ है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहां पे भी हमने v माइनस यू निकाला है इक्वेशन से, तो इस v माइनस यू की वैल्यू उठा के यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो यहां पे ए टी लिख सकते हैं। तो हमारे सामने आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, पहले से था, और v माइनस यू की जगह लिख दिया ए टी। तो इक्वेशन बन के आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन इंडिकेट करती है रिलेशनशिप ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। देखिए यहां डिस्टेंस कवर्ड आया, पहली इक्वेशन में डिस्टेंस कवर्ड नहीं था। तो इन दिस वे आपने ये दो इक्वेशंस पढ़ ली। पहली पढ़ी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी सीखी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग तीसरी एक इक्वेशंस पे आते हैं। देखिए हमने जो अब तक दो इक्वेशन सीखी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अभी जो हमने आपको बताया कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में अगर हम इस एरिया को निकाल लें तो डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं, जिससे हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था और इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था, इन दोनों को प्लस कर दिया था, तो हमने सेकंड इक्वेशन बना दी थी। अब इस एरिया को निकालने के लिए आप कह सकते हैं सर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड नहीं करेंगे, ओके। तो अब आप पूरे ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं। चलिए उससे निकालें। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। तो ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए एक ये साइड है, ये है u, ये टोटल डिस्टेंस है u, और ये दूसरी साइड है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये है हमारा v, ये टोटल डिस्टेंस v दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस तो है v और ये डिस्टेंस है u, और ये है हाइट इसकी t। तो देखिए s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड u प्लस v इंटू t, और ये t लिख दिया हमने इस ट्रेपीजियम के लिए। तो हमारे सामने s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू t आ गया। अब देखिए पहली इक्वेशन का यूज करें, तो ये इक्वेशन लिख ली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें शिफ्टिंग करें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और इससे t की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आपने t की वैल्यू निकाल ली v माइनस यू अपॉन ए, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। और अब इस t की वैल्यू को उठा के हम यहां पर प्लेस कर दें इस इक्वेशन में। तो देखिए s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v ऐसे ही लिखा, और इस t की जगह, टाइम की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दी v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए लिख दिया। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया एल्जेब्रिकली, तो ये बन गया s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया, और वी स्क्वायर को अकेला लेफ्ट पे छोड़ दीजिए तो बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई जिसमें टाइम नहीं है, रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमारे सामने इस तरह से तीन इक्वेशन आ जाती हैं बनके। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस वे आपने तीन इक्वेशंस को सीख लिया, ये कैसे डेवलप की जाती हैं। अब हम आपको सिखाते हैं इन तीनों का यूज करके इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली हो रहा होगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक यूजिंग दीज इक्वेशंस। ये जो तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी, इससे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक मैं आपको अभी बता रहा हूं, और इसके बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें आपको आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, ऑल द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैंने दिखाए हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो देखिए ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को यूज करते समय बिल्कुल वही अप्रोच लगानी है जो आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करने में लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे, एक एग्जांपल को लेके समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये दो बातें समझ लें कि एक टर्म होती है हमारे सामने एक्सेलरेशन और दूसरी टर्म होती है रिटार्डेशन, यानी कि दो सिचुएशंस होती हैं। पहले वेलोसिटी u है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, और बाद में फाइनल वेलोसिटी v है। अब मैंने बोला वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड्स के अंदर ये वेलोसिटी हो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे देयर इज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जो आपको समझ में आ गया। दूसरी एग्जांपल, अब मैंने बोला कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड में वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब गाड़ी में ब्रेक लगाए जा रहे हैं, गाड़ी की स्पीड कम की जा रही है 5 सेकंड में। इसका मतलब अब रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये दो ही तो सिचुएशंस बनेंगी, केवल लॉजिकली सोचिए, केवल दो सिचुएशंस बनेंगी, या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। और जब ये होगा तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी मींस उसमें डिस्टेंस कवर्ड होगा s। तो सारी टर्म हमारी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन और डिस्टेंस कवर्ड। अब जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें लॉजिक क्या लगाएंगे। देखिए यहां इक्वेशन में प्लस लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ना आप, ये प्लस है। प्लस का मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन, मींस जब इनिशियल वेलोसिटी के रिलेशन में फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि रिटार्डेशन है, तो आप इन इक्वेशंस को बदल देते और लिख देते u माइनस ए टी, देखिए माइनस का साइन लगा देते, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो कंक्लूजन ये आया कि प्लस इक्वेशन यूज करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, और माइनस की इक्वेशन यूज करेंगे रिटार्डेशन के लिए यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। दूसरी बात पे आते हैं, कौन सी इक्वेशन इन तीनों में से यूज होगी, इसका सिलेक्शन आपको करना है, और ये सिलेक्शन इंफॉर्मेशन के आधार पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में हो रही है। तो बताइए एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन। आप कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए u दिया हुआ है 20, v दिया हुआ है 30 और टाइम है 5, और आपसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए। तो सेलेक्ट करिए इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये तो यूज करनी नहीं है, इनमें हम देखिए इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन और टाइम। दूसरी इक्वेशन में डिस्टेंस है, तो ये तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं था।
यहां भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें उठा के वैल्यू रख देंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v की जगह लिख देंगे 30, u की जगह लिख देंगे 20, प्लस a निकालना है और टाइम की जगह 5 सेकेंड। इसको सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर यहां कहा जाता कि ये माइनस में वाली सिचुएशन ला रही कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप माइनस की इक्वेशन यूज करते, तो रिटार्डेशन की वैल्यू रखते, यानी कि निकालते या टाइम निकालते। मींस जितनी चीजें दी हुई हैं इनमें से एक निकालना है, बाकी तो गिवन होगी। इस तरह से आप इस लॉजिक का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो रही है चेंज, और इतनी देर में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया 80 मीटर, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करा जितनी देर में उसने वेलोसिटी 20 से 30 कर दी। तो क्या क्या गिवन है, u गिवन है 20, v गिवन है 30 और s गिवन है 80, और कहा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालिए, तो टाइम की जरूरत ही नहीं है। आप ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहां पे टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है, u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है और a निकालना है। अगर डिस्टेंस कवर्ड और टाइम दिया होता, अगर डिस्टेंस कवर्ड और टाइम दिया होता और इनिशियल वेलोसिटी दी होती, तब आप ये इक्वेशन यूज करते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंक्लूजन ये है नटशेल में कि गिवन सिचुएशन की बेसिस पे जो जो वैल्यूज दी हुई हैं, उससे हम उन वैल्यूज को रख के अननोन वैल्यू का आंसर निकालते हैं, और ये सिलेक्शन आपको इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा, गिवन इंफॉर्मेशन देख के समझ में आ जाएगा।